गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ यू ऑल आर? फाइन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। आज हम लोग जो है रिवीजन में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपको ये प्रेजेंटली भी काम लगेगा, क्योंकि हम इसमें ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और इसके अंदर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं अर्थ सरफेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ country of vast geographical area. At the same time, it has geographical diversity. This diversity amazes us. The high peaks of Himalayan mountain range in the north are snow covered throughout the area. The Bay of Bengal is in the east, Arabian Sea is in the west, and Indian Ocean lies in the south of India. अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो अरब सागर है, पूरब में देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, और उस नीचे साउथ की तरफ देखते हैं तो हिंद महासागर है। यानी कहने का मतलब ये कि हमारा जो भारत देश है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और नॉर्थ में उत्तर की तरफ जो है वो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, यानी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो कि किससे है, बर्फ़ से ढकी हुई है। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2933 km from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in the west. बताया हुआ है कि हमारा जो भारत का जो एरिया है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल में कच्छ से लेकर के कहाँ तक ये फैला हुआ है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंज, river plains, the plateaus and the island away from the shore are seen here. अब यहाँ पर जो है बड़े बड़े समुद्र, बहुत पहाड़ियाँ, धरातल, फिर उसके बाद घाटियाँ, नदियाँ, और यहाँ पे बहुत द्वीप भी दिखाई देते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद द क्लाइमेट एंड फ्लोरा अट्रैक्ट अस। यहाँ की सभ्यता, भाषा और यहाँ का जो रहन सहन है, खान पान है, और यहाँ का जो वातावरण है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। डाइवर्सिटी इज़ सीन इन आवर कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। हमारे कॉस्ट्यूम्स में और हमारी परंपराओं में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग्स ऑफ वन कंट्री गिव अस अ यूनिक आइडेंटिटी। यही डाइवर्सिटी जो है वो भावनात्मक रूप से हमें सारे देशों से अलग करती है। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीज़न आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की जो सरफेस है, जो ऊपर का भाग है, उसमें अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। द हिमालय माउंटेन इज़ मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ टू गार्ड our boundary. Its parallel north-south mountain range is divided into three parts. हमारा जो सरफेस है उसमें बहुत अलग अलग डिवीज़न दिखाई देते हैं, जिसमें कि मोस्टली भाग जो है वो कौन सा दिखाई देता है, हिमालय पर्वत जो उत्तर में है, जो पूरा मतलब कैसे एक सुरक्षा के तौर पर सुरक्षा बाउंड्री हमको देता है, यानी सुरक्षा के घेरे में हम लोग रहते हैं। और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो तीन भागों में बटी हुई है। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। बिल्कुल उत्तर में जाकर के जो है हिमाद्री या हिमालय माउंटेन रेंज है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, लाइज हियर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो सबसे हाईएस्ट पीक
ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे जो ऊंची पहाड़ की चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ पर नॉर्थ में है। टू द साउथ ऑफ इट्स लाइज द सेंट्रल हिमालयाज और द हिमाचल माउंटेन रेंज वेयर मैनी टूरिस्ट स्पॉट एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर देयर। यहाँ पर बहुत सारी जो है पुरातत्व विभाग की चीज़ें मिलती है और पुरानी चीज़ें मिलती है, जहाँ पर बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं। टू द साउथ ऑफ इट्स लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालयाज। यहाँ पर जो है साउथ में जो पहाड़ियाँ हैं वो किस नाम से जानी जाती है, या तो शिवालिक या फिर उत्तर हिमालय, आउटर हिमालय मतलब बाहरी हिमालय का बाहरी हिस्सा। टू द साउथ ऑफ हिमालय लाइज गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड वेस्ट fertile plains made up of alluvial deposits by the river and their tributaries। साउथ में हिमालय में जो है गंगा, सतलुज ये नदियां हैं जो कि धरातल को उपजाऊ बनाती है और जहाँ पर बहुत सारी खेती बाड़ी का काम किया जाता है। द फ्लैट प्लेन्स मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन्स है उसमें नदियों ने उसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट द थार डेजर्ट। थार का रेगिस्तान है। इट एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और बरसात कम होती है। समटाइम्स इज डज नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 3-4 साल लगातार जो है बारिश नहीं हुई है। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया। बहुत ही कम जो है वो यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नज़र आती है। टू द साउथ of northern plains there is an inverted triangular plateau of south. The land surface of that area is uneven. Some parts of it are higher while some parts of it are less height। कुछ जो है उत्तरी प्लेन्स कैसे नज़र आते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, मतलब कि कहीं पर इवन होते हैं, कहीं पर ऑड इवन होते हैं, कहीं पर ऊपर होते हैं, कहीं पर नीचे होते हैं। देयर आर मैनी माउंटेन रेंज एंड हिली रीजन्स इन दिस एरिया। देयर इज़ Aravalli mountain range to the northwest region of this area, which is the most ancient mountain range of the world। अंडरलाइन कर लीजिएगा, देयर इज़ ए अरावली माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, उत्तर पश्चिम में है ये, और मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी जो है वो माउंटेन रेंज पूरे विश्व में मानी जाती है। Vindhya and Satpura mountain range are located to the southeast of it। Narmada and Tapi river flow here from east to west and meet the Arabian Sea along after flowing through the Vindhya and Satpura mountain range। नर्मदा और तापी नदी यहाँ से बहती हुई निकलती है, जो अंत में जाकर कहाँ पे मिल जाती है, अरब सागर में जाकर मिलती है। Eastern Ghat is situated to the east of Southern Plateau and Western Ghat is situated in the west side of Southern Plateau। अब बहुत सारे जो है उबड़ खाबड़ जो भाग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि क्या कहलाते हैं, घाट कहलाते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर इन रो वाइल ईस्टर्न घाट्स आर intermittent। Since these plateaus are made of volcanoes, minerals have been found in ample quantity। अब इन घाट्स में क्या मिलते हैं, या तो वॉल्केनोज मिलते हैं यानी कि ज्वालामुखी मिलते हैं, कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, और वो भी बहुतायत मात्रा में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर। सबको पता है कि जितनी भी चीज़ें जो है वो बदलती है, रोज़ के रोज़ जो बदलती है वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। अभी जैसे आपको पता है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, रोज़ जो है वो बारिश होती है और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अबाउट 30 ईयर्स।
30 सालों में से सब जगह पे जो है वो कंडीशंस लगभग क्या रहती है, एवरेज में रहती है, यानी कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है. You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. The detail of winds you might have learned from radio or TV. Following seasons are experienced in India. अब देखिए, सीजन्स है विंटर, समर, मानसून, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. सबका दे रखा है. विंटर कब आती है, दिसंबर टू फरवरी, समर मार्च टू मई, मानसून जून टू सितंबर, और सीज़न रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर टू नवंबर, यानी ऑटमन. इसमें जो है ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. अब यहाँ पर आप विंटर और समर के बारे में पढ़ेंगे. विंटर, समर एंड मानसून रेनी सीजन. आपको पता है कि जो है विंटर इज़ द कोल्ड सीजन since the sun rays fall diagonally and occasionally snow falls, so the temperature drops in the northern plains and the Himalaya mountain region. The areas of northern parts of Gujarat experience more cold than other part of the state. गुजरात का जो उत्तरी भाग है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है बजाय गुजरात के किसी और हिस्से के. डेज आर शॉर्टर इन दिस सीज़न. और दिन जो है इसमें कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. अभी जैसे क्या टाइम चल रहा है, समर या विंटर, समर चल रहा है ना. तो समर में आपने देखा होगा कि दिन बड़े होते हैं और दिन जो है वो मतलब आप देखो 6:30-7 बजे तक तो सूर्यास्त भी नहीं होता है ना. तो अभी दिन बड़े हैं लेकिन सर्दी में दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएगी. समर इज़ द सीज़न ऑफ ट्रॉपिकल हीट. समर में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई एज सन रेज फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग दिस डेज. Temperature remains low in the areas near the sea coast in comparison to the continental parts of the country. कहने का मतलब ये कि सी कॉस्ट के समुद्री इलाके के पास वाला जितना भी एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी देश का हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द नून टाइम विच इज़ कॉल्ड लू. लू सबको पता है. लू में क्या होता है, गर्म और बिल्कुल सूखी जो हवाएं हैं वो दिन में तेज बहती है. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंसेस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन. डेज आर लॉन्गर देन विंटर ड्यूरिंग दिस सीजन. आपको बता दिया, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है. अब आप इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे मानसून रेनी सीज़न के बारे में. अब रेनी सीज़न आपको पता है अभी रेनी सीज़न चल रहा है. ये कब आता है, यहाँ पे देख लीजिए. द रेनफॉल इन गुजरात स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून एंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. हमारे गुजरात में जो है बारिश कब होती है, जून के सेकेंड या थर्ड वीक से स्टार्ट होती है या फिर जुलाई फर्स्ट वीक. It arrives all over Gujarat. Gujarat does not have large mountain in the way of these winds, so less rainfall is there. Since most of cultivation in India is dependent on rainfall. बहुत सारी जो खेती बाड़ी है वो भारत की वो किस पे, बरसात पे डिपेंड करती है. So it is considered that good monsoon means a large crop in agriculture. This season is very important for agriculture. ओके और ऊपर से ये बता रखा है कि भाई मानसून सीज़न में क्या होता है, बारिश होती है. और सबसे ज़्यादा जो है वो अरेबियन सी टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है वो हवाओं के साथ बारिश होती है. ठीक है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत कम जो है वो बारिश का रहता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे. विद द एडवांटेज ऑफ रेन द पीसेंट आर एक्टिवेटेड टू द एग्रीकल्चर वर्क. ठीक है. तो यहाँ तक के चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछेंगे, फील फ्री आस्क. और ध्यान रहे आप जो है अच्छे से इसको पढ़ेंगे, कुछ भी डिफ़िकल्टी होती तो पूछेंगे. ठीक है. ओके, बाय बाय.